हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कुकर में है अभी दाल और दूसरी साइड में मैं बनाई हूँ साग। ये चौराई वाली साग है तो लगभग बन चुका है। और इसका जो तड़का मैंने लगाया था वो लहसुन और हरी मिर्च से लगाया था। बाकी इसमें थोड़ा सा मैंने मेथी ऐड किया था। तो अभी मैं जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ ये नाइट टाइम का मैं डिनर बना रही हूँ। इस टाइम से आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और सब्ज़ी तो लगभग मेरी बन ही चुकी है। आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया था और मैं तैयार हुई थी बिकॉज़ मुझे कहीं जाना था एंड लेकिन गई नहीं। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। सब्ज़ी तो बन ही चुकी है तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और शाम का टाइम ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी तो मैं पहले बना लेती हूँ 6 से 7 बजे के आसपास, बट आज मुझे लेट हो गया था। तो अभी मैं ना 8 बजे से खाना बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन 7 बजे के आसपास मेरी सब्ज़ी बन जाती है। बीच-बीच में मैं स्पर्श को जाके देख रही थी कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। आप सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, अगर आप किचन में बिज़ी हो तो भी बच्चों को ध्यान दोगे तो वो लोग सही से पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी जो भी है उसको काउंट करके ही बनाती हूँ। एक्स्ट्रा रोटी मैं कभी बनाती नहीं हूँ। कभी एक आध बन जाए तो फिर उसको खाना ही पड़ता है। तो बस रोटी फटाफट से बना लेती हूँ और बहुत सारे किचन के काम है, अभी किचन की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। तो रोटी अभी मेरी बन चुकी है। उसके बाद मैं अभी हाथ को धो के उसके बाद और सारा काम जो मैं है ना वो करूँगी। तो यहाँ पे मुझे सैलेड कट करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो रात हो या फिर दोपहर हो या मॉर्निंग टाइम का ब्रेकफास्ट हो, उसमें वो सैलेड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सैलेड हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ख़ास करके खीरा, एप्पल और पेयर, ये तीनों चीज़ें मैं ऐड करती ही करती हूँ। पहले इनको डायबिटीज़ नहीं था तो और बहुत सारी जैसे चुकंदर वगैरह भी ऐड करती थी, बट अभी मैंने उसको स्किप कर दिया है। कभी-कभी खाना होता है तो मैं खुद खा लेती हूँ, लेकिन इनको नहीं देती हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा-सा मैंने अभी कट कर लिया है और खाना इनको ले जाके मैं दे दी हूँ। उसके बाद एक आध जो मुझे बर्तन वॉश करना है वो मैं अभी करूँगी। उससे पहले ये बास्केट को मैं कर देती हूँ खाली, क्योंकि इसमें इतने सारे बर्तन पड़े हैं और वॉश करूँगी तो रखूँगी कहाँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना ये अरहर की दाल लेके आए हुए थे। अरहर की दाल मेरे डब्बे में की ख़त्म हो गई है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं सोची कि चलो ये छोटा-मोटा काम अभी निपटा ही देती हूँ। और ये सारे काम ना रात के टाइम भी कर लो, जब भी आप किचन में काम करते हो, खाना बनाते हो, सब्ज़ी बनाते हो, बीच में थोड़ा बहुत टाइम तो मिल ही जाता है। तो उस टाइम ये सारे काम मैं ना फिनिश कर लेती हूँ किचन के। एंड उसके बाद मुझे काउंटर टॉप को साफ़ करना था, बिकॉज़ मेरा डिनर वगैरह सब कुछ बन चुका है और खाना भी हम लोगों ने खा लिया है। तो अभी मैं किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ और गैस वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, कि रात के टाइम ना कभी भी किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए। इससे कीड़े मकोड़े तो आते नहीं और सुबह-सुबह जब भी आप किचन में आओगे ना तो आपको खाना भी बनाने का मन करेगा। लेकिन अगर आपका किचन मैशी रहता है तो फिर मॉर्निंग टाइम में ऐसा फ़ील होता है कि यार क्या बनाएँ। और फिर हम जो है ना एनर्जी के साथ जिस लेवल से हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। एंड मैं दही भी जमने के लिए रख दूँगी। उसके बाद गाइज़ मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बिकॉज़ इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं करी थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। स्पर्श सो के उठ चुका था। मैं नहा धो के अपना पूजा वगैरह कर ली थी और वो रूम में थोड़ा-सा अभी उसको पढ़ाई थी। उसके बाद मैं ये बेडरूम को अभी ठीक करने आ गई हूँ और अभी सुबह के बज रहे थे 8:30 के आस-पास। तो ये बैग वगैरह सब कुछ मैं उसका हटा दे रही हूँ। साथ में कॉपी है तो उसको मैंने बेड के साइड में रख दिया है। और उसके बाद मैं अभी ठीक कर लूँगी सारे बेडशीट, क्योंकि ये बेडशीट देख सकते हैं किस तरीके से हो जाता है। और अगर हम बेड पे बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो ऐसे ही होता है। तो बस इसी तरीके से था, तो मैं सोची कि बेडशीट तो मुझे आज चेंज करना नहीं है, तो बस मैं इसी को ठीक कर ले रही हूँ। और इससे भी ना अगर बेडशीट वगैरह ना ठीक करो और सिलवट्टे पड़ी रहती हैं तो फिर हम ना फ्रेश हमारा रूम नहीं लगता है और बैठने उठने का भी मन नहीं करता है। और नीट एंड क्लीन अगर आपको आपका बेडरूम दिखाई देना तो मन करता है थोड़ा सा आराम करो, 15 से 20 मिनट रेस्ट करने का भी मन करता है। उसके बाद स्पर्श के होमवर्क्स वगैरह मैं देख रही थी क्या उसका हाल है, उसने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मैं तो कराती हूँ लेकिन कई बार वो छोड़ देता है। फिर मैं उसको बुला के और उसको पेंसिल दी कि आप जल्दी से अपना होमवर्क करो। तो अभी कर रहा है। और उसी बीच में इसके सारे किताब कॉपी जो भी चीज़ें हैं इसको मैं ले जाके उसकी जगह पे रख दूँगी। और जो उसको बैग में रखना है वहीं उसके मैं बैग में रखूँगी। एंड
इस टाइम पे मैं अभी आ गई थी रूम में ही थी, तो मैं सोची कि चलो आज ड्रेसिंग को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सामान मेरे मिल नहीं रहे थे। तो इसको मैं ठीक करूँगी ना तो सारी चीज़ें मेरी मिल जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ें रहती है इसी में रहती है। हम जाने अनजाने में इधर-उधर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो रख देते हैं। तो इसमें का जो मैंने स्टोरेज के लिए जो मैंने चीज़ें रखी है ना, उसको भी अभी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए 3 बॉक्सेस हैं, जिसमें मैं अपने छोटे-छोटे इयररिंग्स या फिर मंगलसूत्र, एक में लिपस्टिक, एक में मतलब इसी तरीके से नेल पेंट वगैरह सब कुछ अरेंज करती हूँ। जो ग्रीन वाला है ना उसमें सारे मेरे लिपस्टिक हैं और बाकी मेरे स्मार्ट वॉच वगैरह है। तो इसी तरीके से मैं ना अरेंज करके एक के ऊपर एक करके और ड्रेसिंग में रखती हूँ, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसमें से मैं चेक कर रही थी कि इसमें क्या-क्या है, क्योंकि कई बार चीज़ें ना हम रख के भूल जाते हैं और वो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा एक मंगलसूत्र मिला और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और स्पर्श अभी अपना कर रहा था पढ़ाई, तो मुझे जो चीज़ें निकालनी थी वो मैं निकाल ली हूँ। बाकी जो चीज़ें मुझे रखनी है इसमें उसको मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। बिंदी भी मैं छोटी सी डब्बे में रखती हूँ। जो छोटी-छोटी वाली कलरफुल वाली बिंदी होती है ना, उसको छोटे से डब्बे में मैं रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब भी मुझे निकालना होता है तो उसमें निकाल लेती हूँ और डब्बे को बंद कर देती हूँ। तो आप अपने ड्रेसिंग में भी इस तरीके से कुछ बॉक्सेस मंगा के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये मैंने अमेज़न से मंगाया था, साल डेढ़ साल हो गया मुझे, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी अरेंज हो जाती है। जैसे लिपस्टिक है, अगर आपके एक कलर की लिपस्टिक है, इसमें 3 से 4 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। तो अगर एक कलर की लिपस्टिक है तो एक में रखो, दूसरी वाली कलर है तो 4-5 तो आप उसमें रखो। इस तरीके से सारा कुछ अरेंज हो जाता है। एंड मेरे ड्रेसिंग की हालत देख सकते हैं। तो धीरे-धीरे सारा कुछ मैं यहाँ पे साफ़-सुथरा कर दे रही हूँ और सारी चीज़ों को भी मैं अरेंज कर दे रही हूँ। तो साइड में मैं डेली यूज़ करने वाला क्रीम रखती हूँ और उसके बाद फिर से मैं देखने गई थी। किचन में मिल्क रखी थी गरम होने के लिए, तो वो अभी गरम हो गया था, तो मैं बंद करके और आ गई हूँ। और अभी सुबह के बज रहे थे 10 और यहाँ पे ना मैं देख रही थी जो प्रोडक्ट मेरे एक्सपायर हो गए हैं उसको मैं हटाऊँगी, या फिर एक्सपायर होने वाले हैं तो उसको मैं आगे रख दूँगी ताकि मैं डेली यूज़ कर सकूँ। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी अभी। और स्पर्श को मैं बीच-बीच में पढ़ा भी रही थी, क्योंकि बच्चे पे ध्यान देना ज़रूरी है। इस तरीके से मैं फुल स्पीड में अपना काम करती हूँ जब भी मैं फ्री रहती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इस पर यहाँ बैठी थी स्पर्श को पढ़ाने के लिए। तो जो भी चीज़ें स्पर्श ने गलत लिखी थी ना, उसको मैं रिमूव कर रही थी कि फिर से उसको लिखवाने के लिए, क्योंकि ध्यान आता तो बच्चे तो वैसे लिख ही देते हैं, लेकिन अगर आपके नज़र में ना बच्चे की गलतियाँ दिखती है तो उसको फटाक से आप बताओ। और फिर वही मैं करती हूँ, तुरंत मैं बताती हूँ कि ये गलत है तो मैं रिमूव कर दूँगी, तो फिर वो दोबारा ना ऐसी गलतियाँ नहीं करता है। गाइस मेरा अभी ना लंच भी बन रहा था, तो यहाँ पे ना मैं अभी चिप्स फ्राई करने जा रही हूँ। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, और मेरा राइस भी बन चुका है, दाल भी बन चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल वाले चिप्स हैं। अच्छा, आप लोग खाते हो कि नहीं, आप लोग बताना। हमारा ऐसा रहता है, दाल चावल रहता है ना, सब्जी वगैरह रहता है, तो चिप्स खाना बड़ा पसंद है मुझे। मैं छोटी थी तब से ही खाती हूँ और फिर ना वो स्पर्श भी खाने लगा है। तो बस मैं यहाँ पे खाना निकाल देती हूँ ताकि वो ठंडा होता रहे। एंड दूसरी साइड में फिर मैं चिप्स या फिर जो बीफ, क्या आप लोग बोलते हो, आप लोग बताना। जैसे लाल पीला जो रहता है ना कलरफुल, उसको आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं उसको भी चिप्स ही बोलती हूँ। और स्पर्श एकदम हैप्पी हो रहा था। तो यहाँ पे दाल चावल मैंने निकाल दिया है, वो थोड़ा बहुत ठंडा होगा ना, उसी बीच में मेरा जो फ्राई करना है ये फ्राई हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कुछ लेने के लिए अपने किचन में न्यू, तो अगर मैं लेती हूँ ना तो आप लोग को जल्द ही दिखाऊंगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो चैनल पे वीडियो तो देखते ही हैं, तो फिर आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो दिल खुश हो जाएगा मेरा, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आगे वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फ्राई अभी कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल मैं कभी डाल के फ्राई नहीं करती हूँ, उससे क्या होता है ना कि ऑयल वेस्ट ही होता है। तो फ्राई करके और मैं फटाफट से इसको निकाल ले रही हूँ जितना मुझे खाना है और स्पर्श को खाना है। बाकी इनके लिए तो मैं इवनिंग टाइम में ही फ्राई कर लूँगी। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े अभी हो चुके हैं फुल के वो। तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे। बाय बाय।